थैंक यू डॉक्टर साहब। तो भगवान कहते हैं, यो मद्भक्त समे प्रिय भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान की जीव के प्रति जो प्रियता है उसका मुख्य हेतु है जीव के हृदय में बसने वाली भक्ति। भगवान की जीव के प्रति प्रियता का, जीव के प्रति भक्तवत्सलता का और कोई हेतु नहीं है। जीव का भगवान के प्रति जो विश्वास है, कृतज्ञता है, उन्हीं के प्रति आशा है। जीव प्रभु से प्रेम चाहता है, जीव प्रभु को प्रेम करता है, जीव अपने आप को प्रभु में समर्पित करना चाहता है, विसर्जित करना चाहता है। तो ये जो जीव के हृदय में रहने वाली इतनी भावनाएं हैं प्रभु के प्रति, प्रभु के प्रति रहने वाली जो वृत्तियां हैं, इन्हीं सब वृत्तियों को मिला करके एक शब्द बनता है और उसका नाम है भक्ति। तो भगवान की जो हमारे प्रति प्रियता है, भगवान की जो हमारे प्रति भक्तवत्सलता है, उसका हेतु, जो मुख्य हेतु है, वो है केवल और केवल भक्ति। अब इस भक्ति के कारण जीव में परिष्कार होता है, सुधार होता है, संस्कारों का प्रकाश होता है और धीरे धीरे ये जो भक्ति महारानी है, ये अपने भक्त को और अधिक सुंदर और अधिक मनमोहक बनाती है। और जैसे जैसे उसके जीवन में शुभ लक्षणों का आधान होता है, शुभ लक्षणों का प्राकट्य होता है, प्रकाश होता है, वैसे वैसे भगवान का उसके प्रति प्रेम बढ़ता है। भगवान का जो प्रेम बढ़ने का अर्थ क्या है? जीव को उनके प्रेम की अधिकता का अनुभव होता है। परमात्मा में वास्तव में कोई घटना बढ़ना इस तरह का कुछ होता नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जीव की अनुभूति में प्रेम बढ़ता है, बढ़ता भी है, घटता भी है। कभी कभी उसको बढ़ता हुआ नजर आता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको यह लगता हो कि मेरे को भगवान कम प्रेम कर रहे हैं। ऐसे तो लेना देना जो है वो क्या है? जीव को अपने अनुभव से लेना देना है। भगवान में बढ़ता है या नहीं बढ़ता, इसकी उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? हमारी जो तृप्ति है, हमारी जो जीवन में रसानुभूति है, वो इस बात पर टिकी हुई है कि हमको उनका प्रेम कितना अनुभव में आता है। हमें पता करना पड़ेगा कि वो कौन कौन सा तरीका है, या कौन सी ऐसी विधि है, कौन सा ऐसा आचरण है जिसको देख करके परमात्मा मुझसे ज्यादा प्रेम करे। तो उसमें मूल बात तो भक्ति ही है। भक्ति तो सर्वप्रथम होनी ही चाहिए। और भक्ति के साथ जब अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्र है, करुणा, ये इस तरह के जो और गुण हैं वो भी अगर आ जाते हैं तो फिर भगवान का प्रेम और बढ़ता है। बढ़ता माने मुझको ज्यादा अनुभव में आता है। तो भगवान मेरे ऊपर अनुग्रह है, भगवान का मेरे ऊपर अनुग्रह है, मैं उनका प्रेम पात्र हूँ, मैं उनका प्रेम भाजन हूँ, ऐसा भक्त को अनुभव में आने लगता है। तो यह अनुभूति होती है, और जब ये अनुभूति होती है तो बड़ी आह्लादकारी होती है, बहुत ही तृप्ति देने वाली अनुभूति होती है। और यही तो अनुभूति प्रेम एक भक्त को चाहिए। तो भक्ति का ये एक तो स्वरूप यह है। भक्ति का एक स्वरूप और भी होता है, उसका नाम है लॉयल्टी। परमात्मा के प्रति अव्यभिचारी संबंध, किसी प्रकार का और, केवल परमात्मा से ही संबंध, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य भक्ति जिसको बोलते हैं। लॉयल्टी माने मैं आपका हूं और आप मेरे हो, बस। अच्छा बुरा काला गेला जैसा भी हूं, मूर्ख हूं, चतुर हूं, जैसा भी मेरा स्वभाव है, वैसा वैसा मैं आपका हूं, बस। और आप हमेशा मेरे रहोगे। इसी को बोलते हैं लॉयल्टी। माने किसी की माँ अगर पागल हो जाए तो क्या वो माँ नहीं रहेगी क्या उसकी? माँ को बदल भी नहीं सकता वो। माँ का मतलब माँ होता है, वो एक अव्यभिचारी संबंध है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता। तो लॉयल्टी माने संबंध में किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं है, अव्यभिचारी भावना। तो भक्ति एक विलक्षण चीज है। भक्ति देख करके ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं, मानव एक भगति कर नाता, मेरा केवल एक ही संबंध बनता है और वो है भक्ति का। तो जो मत भक्त है समय प्रिय है। बाहर के आचरण की बात हो, चाहे बाहर के लक्षणों की बात हो,
उन बाह्य लक्षणों की भीड़-भाड़ में हमारे को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान की प्रियता का जो असली आधार है वो है भक्ति। कोई बहुत सद्गुणी हो, बहुत विद्वान हो, लेकिन उसमें भक्ति न हो तो परमात्मा की प्रियता वो प्राप्त नहीं कर सकता। प्रियता का संबंध बड़ा ही विचित्र है। इसका एक ही उपादान है, एक ही साधन है, वो है भक्ति। भगवान रीझते हैं केवल समर्पण पर, प्रेम पर, आपके आपकी निष्ठा पर। कोई कितना विद्वान हो, चाहे बहुत ज्यादा होशियार हो, चतुर हो, उससे उसको फर्क नहीं, उनका फर्क नहीं पड़ता। कितने ही सद्गुण हो उसमें, अगर उसमें समर्पण नहीं है, उसमें भक्ति की भावना नहीं है, तो उसमें भगवान रीझते नहीं है। जाति नीच गृहेष्वपि, परमात्मा तो नीच से भी प्रेम कर सकते हैं, अवगुणी से भी प्रेम कर सकते हैं, बशर्ते उनमें भक्ति हो। और दूसरी बात है, भक्त को प्रेम से कभी तृप्ति होती नहीं, उसको और अधिक चाहिए। तो भगवान को बताना पड़ा कि ये और अधिक सिद्ध कैसे होगा। तो कहते हैं तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो दूसरों में उद्वेग पैदा नहीं करे। 15वें श्लोक में बोला उन्होंने, अनुद्वेग, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेग ही मुक्तो यस्य च मे प्रियः। जिसके द्वारा दूसरों को उद्वेग न हो और जो दूसरों के द्वारा उद्विग्न न हो, लोकात् द्विजते च न उद्विजते च यः, और जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, इन चार वृत्तियों से, इन चार विकारों से मुक्त होता है, वो भक्त मुझको प्रिय है। इस बारे में इससे पहले अपना चर्चा हो चुकी है। सॉरी, अब आगे बोलते हैं भगवान। ये 16वां श्लोक है, 16th श्लोक ऑफ 12th चैप्टर, 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो बोलते हैं भगवान, मेरे भक्त के हृदय में कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई आशा नहीं होती। आशा और अपेक्षा आप समझते हैं, किसी से अपेक्षा होना मतलब ऐसा वो मेरे साथ करे, दूसरे से ये अपेक्षा करना कि जैसा मेरे साथ वो करे, या इस तरह का उसको मेरे को ये देना चाहिए, ये मुझे मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा अपेक्षा करना। तो वो किसी प्रकार की कोई अपेक्षा किसी से नहीं करता, उसकी कोई डिमांड नहीं होती, बिल्कुल अनपेक्षा। आप समझिए, एक संतुष्ट सत्संग का ही एक दूसरा रूप है, उसका दूसरा पहलू है, दूसरा फेस है, ये समझ लीजिए आप। लेकिन हमारे हृदय को देखें तो वहां तो बड़ी डिमांड्स है। ये तो सावन भादों के बादलों की तरह जो बादल उमड़ते घुमड़ते हैं ना, उसी तरह से हर एक किसी से कोई न कोई अपेक्षा लगी रहती है कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उस आदमी को मेरे को ये देना चाहिए, उसको मेरे को ऐसा बोलना चाहिए। हर तरह की अपेक्षा करते हैं, दूसरों से आशा रखते रहते हैं। तो भगवान का कहना क्या है कि एक भक्त को इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। जो सतत संतुष्ट है, वहां किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं होती, कोई डिमांड्स नहीं होती। वो तो परमात्मा के प्रेम से तृप्त है, पूर्ण रूप से फुलफिल्ड है, परमात्मा के विधान से वो बिल्कुल आश्वस्त है। उसको मालूम है कि मेरे लिए परमात्मा ने अवश्य ही कुछ न कुछ ऐसा सोच रखा होगा जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। और यदि मैं इसमें कुछ इधर उधर करूंगा तो हो सकता है मैं अपना ही नुकसान कर लूं। जैसे कोई एक संत ने एक किस्सा सुनाया था कि एक बहुत गरीब आदमी था, अत्यंत गरीब आदमी था। वो किसी राजा के पास गया, तो वहां जाके वो उनको प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुम्हारे को क्या चाहिए भाई? बोले, महाराज आज रोटी के साथ दाल खाने को मिल जाए तो बस मजा आ जाए, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ। तो बहुत गरीब आदमी था, उसका सोच इतना ही था बस, क्योंकि उसको रोज रोटी के साथ कभी नमक मिलता था, कभी प्याज मिलता था, तो दाल उसके लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो ये सुनकर राजा ने अपना सिर पीटा करे, क्या तुमने मांग लिया? मैं तो सोच रहा था कोई बहुत बड़ी चीज मांग लोगे। तो राजा ने फिर जो भी करना था वो, तो उसने अपना ही नुकसान कर लिया मतलब।
तो भगवान तो सारी सृष्टि के मालिक हैं, सारी सृष्टि उनका एक तरह से खिलौना है, वो तो जो चाहे कर सकते हैं। तो हम उनसे क्या मांग सकते हैं जाकर? हम क्या मांगते हैं उनसे? थोड़ा सा धन दिलवा दो, हाँ, एक छोटा सा मकान दे दो, एक छोटा सा व्हीकल दे दो, छोटी मोटी गाड़ी दे दो, एक प्रमोशन दिलवा दो, एक संतान दे दो, और ये क्या करते हैं? यही करते हैं। तो वो भी अपना इस तरह से सिर ठोकते होंगे कि अरे मनुष्य, मैंने तो तुम्हारे को क्या क्या सोच रखा था तुम्हारे को देने के लिए, और तुम कितना क्या कुछ बिल्कुल थोड़ा छोटी छोटी चीजें मांगते हो। तो एक तरह से हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि बड़े आदमी के सामने न मांगना भी लाभ की बात है, क्योंकि वो देता है तो अपने स्टैंडर्ड से देता है। मतलब वो अगर आपको उन्नीस पे छोड़ दोगे, जैसे आप जो आप दोगे मैं ले लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, तो वो अपने स्तर से देगा। हो सकता है वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो, होता है ना, कई बार अनुभव में आता है। जब सामना उनसे जब हुआ सामना, तो मकसद भी जुमा पर लाया नहीं, बिन मांगे ही उन्होंने इतना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं। तो भक्त को उनके विधान पर भरोसा है, इसलिए वो किसी से अपेक्षा नहीं करता। चित्त में ये बात उठती ही नहीं कि ये हो जाए तो अच्छा हो, वो हो जाए तो अच्छा हो। वृत्ति का स्फुरण ही नहीं होता ऐसा, मतलब उसके चित्त में इस प्रकार का कोई विचार ही नहीं उठता कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मतलब कल्पना का क्षेत्र ही बिल्कुल समाप्त हो गया। जरा उस हृदय की कल्पना कीजिए, उसके भक्त का जो ऐसा हृदय होता है उसका उसकी कल्पना करो आप, कि बिल्कुल अपेक्षा ही नहीं उसमें। वो हृदय बिल्कुल वर्तमान में जीता है, बिल्कुल वर्तमान में संतुष्ट है, और हृदय निराधार कल्पनाओं में कभी उसका भटकता नहीं। अभी जो स्थिति है, जिस भी स्थिति में भगवान ने रखा है, वो एकदम मेरे लिए एकदम सही है, ऐसा वो मानता है। मैं हूं, मेरे मालिक हैं, बस, और उसको क्या चाहिए? तो अनपेक्ष है ये शब्द भक्त के हृदय में बिल्कुल घट जाता है, और घट जाना चाहिए। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, भगवान शंकराचार्य जी, देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु उपेक्षा, देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषयसु अनपेक्षः निष्प्रियः। बोले जो शरीर, इंद्रिय, विषय और उनके संबंध आदि में अपेक्षा रहित है, निष्प्रिय है। देखिए, लोगों को इन्हीं चीजों में तो अपेक्षा होती है। देह के संबंध में अपेक्षा होती है, इंद्रियों के संबंध में अपेक्षा होती है, मेरे को ऐसा ये विषय मिल जाए, वो विषय मिल जाए, ऐसा व्यक्ति मिल जाए, वैसा व्यक्ति मिल जाए, ये सब देह और इंद्रियों से संबंधित ही सब कुछ अपेक्षाएं होती है। इन्हीं लोगों को, इन्हीं चीजों को लोग चाहते हैं। तो ये जो भक्ति माता है, उन्होंने इसकी चाह जो है उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया, या उस, उस उसकी चाह को एक नई राह दिखा दी कि बस अब एक ही इच्छा रहे कि मालिक आपका ही केवल प्रेम मेरे को चाहिए, बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, ये मांग है भक्त की। रति बढ़े, बस आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, और कोई मांग नहीं है। यह है अनपेक्षा। अनपेक्ष शब्द का अर्थ है तुलसीदास जी, बस। तुलसीदास जी का आप पूरा साहित्य पढ़ लीजिए, उसमें राम जी के अलावा कुछ उनको कुछ चाहिए ही नहीं, केवल केवल और केवल बस राम जी। चहून, कहते हैं वो विनय पत्रिका में, चहून सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सीधी विपुल बड़ाई, ये सहज उद्गार है उनके। ये जो यहाँ शब्द दिए भगवान ने, ये भक्तों के जीवन में उतरे हैं। चहून सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सीधी विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। बस मेरा तो केवल राम के चरणों में निवीन प्रेम बढ़ता रहे, नित प्रेम बढ़ता रहे, बस ये विनती रघुवीर गोसाई। तो अनपेक्ष, अपेक्षा नास्ति, कोई अपेक्षा नहीं है भक्त को। फिर आगे बोलते हैं, शुचि ही, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का एक स्वभाव बनता है शुचिता का। शुचिता माने स्वच्छता, एकदम हमेशा शुद्ध रहना। अगर वो स्वच्छ से स्वच्छ रहे तो मुझको अच्छा लगता है, ऐसा भगवान का कहना है। बाहर की स्वच्छता हो, उसमें जो जिस कमरे में रहता है उसकी स्वच्छता हो, उसके वस्त्र स्वच्छ हो, आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, हाँ, आसपास की उसके जो चीजें रखी है वो स्वच्छ हो।
करीने से जमी हुई हो, हाँ, बिल्कुल जो कपड़े हो बिल्कुल टाइडी टिप टॉप एकदम साफ झूले हुए ऐसे, तो भगवान को ये सब अच्छा लगता है, इसलिए हमको ऐसा ही रहना चाहिए। अशुचिता एक भक्त के लिए ठीक नहीं है। फिर इसके अलावा अर्थ शुचिता हो, द्रव्य शुचिता हो, संबंध शुचिता हो। इस शुचि शब्द में सारी शुचिताएं शामिल है। मतलब धन जो आपके धन का जो अर्जन हो वो पवित्र साधनों के द्वारा किया हुआ हो। फिर द्रव्य में पवित्रता हो, जो भी आपके सामान आदि है उसमें पवित्रता हो। फिर भाव में पवित्रता हो, विचारों में पवित्रता हो। अंतर्बाह्य शुद्धि, इसकी कोई सीमा नहीं है। बाह्य शुद्धि की तो फिर भी सीमा हो सकती है, लेकिन आंतरिक शुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। शरीर की शुद्धि से शुरू होती है, आंतरिक शुद्धि जो है वो शरीर की शुद्धि से शुरू होती है। फिर उसके बाद संबंध की शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, संस्कार शुद्धि, गुण शुद्धि। गुण मतलब त्रिगुण, तो हमेशा सत्व गुण में रहने का अभ्यास करे, वो सज्जन साधु इस तरह के संस्कार हो जाए उसके। सोते समय भी वो साधु के संस्कारों में रहे, साधु जैसा ही बना रहे। सपने में भी अगर हो तो वो सत्संग में बैठा हुआ रहे, इस तरह के उसका संस्कार हो जाए। सपने में जप करता हो तो अगर इस तरह के उसके भाव हो जाते हैं, इस तरह के उसके विचार हो जाते हैं, इस तरह के उसके सपने आने लग जाते हैं, तो समझना चाहिए कि उसके संस्कार पवित्र हो गए। फिर कर्म शुद्धि है, कर्म में फिर भाव शुद्धि होनी चाहिए। तो कितनी शुद्धियां हैं। भक्त जो होता है, भक्ति जो है वो अशुद्धि का नाम नहीं है। राम राम कहे और हेरा फेरी करे, राम राम जपना पराया माल अपना, वो फिर भक्त नहीं कह सकते। बाहर से वो तो फिर वो ढोंगी कहलाएगा, हिपोक्रेसी हो जाएगी वो तो ये इस तरह का व्यक्ति अगर कोई है तो फिर भगवान को प्रिय नहीं होगा। भगवान को शुचिता पूर्ण रूप से पसंद है। तो अनपेक्ष शुचि ही, फिर है दक्ष। लक्ष्य माने वो चतुर है। चतुर है मतलब वो कनिंग नहीं है, जैसे साधारण रूप से कई लोग जैसे समझते हैं ना, चतुर का मतलब वो बहुत चालाक है। चालाक उसको नहीं बोलते। चतुर मतलब अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा वो सजग है। समाज में एक ऐसा भ्रम हो गया कि जो भक्त है वो बहुत ज्यादा समझता नहीं है, मतलब पोंगा पंडित जैसा ही होता है, जैसे जो मिला वो खा लिया, जैसे मर्जी वैसे रह लिया, ऐसे नहीं। साधु का जो सामान्य अर्थ किया जाता है वो ना समझ ही होता है समाज के लिए तो। जबकि भगवान कह रहे हैं कि वो दक्ष है, वो राजा को भी राज्य करना सिखाता है। आपने चाणक्य का नाम सुना ही होगा, तो चंद्रगुप्त के समय में हुए थे, बहुत महान वो थे, अर्थशास्त्री कहे जाते हैं वो। और मतलब इतने चतुर थे कि वो उन्होंने चारों तरफ अपना राज्य फैलवाया, उनको चंद्रगुप्त को राज्य करना सिखाया था। वो राजा को राज्य करना सिखाते हैं, मंत्री को मंत्रणा करना सिखाते हैं, वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। आज जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की रचना किसने की? इन्हीं भक्तजनों ने की। तुलसी ने की, कबीर ने की। कबीर ने अपना एक समाज बनाया, भगवान शंकराचार्य जी ने की, उन्होंने समाज को नई दिशा दी। भगवान बुद्ध हुए, रामानुजाचार्य जी हुए, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य जी, अनेक अनेक ऐसे भक्त महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज को कुछ न कुछ मार्गदर्शन दिया, समाज को एक नई प्रेरणा दी, जीने का तरीका सिखाया। तो तुलसी न होते तो हमारा समाज पता नहीं कैसा होता है। आप कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र के समाज में से अगर ज्ञानेश्वर जी को निकाल दें, समर्थ गुरु रामदास को निकाल दें, तुकाराम जी को निकाल दें, और फिर कल्पना करें तो कैसा होता भाई देव, इस तरह का समाज होता। ये शंकराचार्य जी अगर नहीं होते तो पूरा समाज जो उस समय बौद्ध धर्म को मानने लग गए थे, वो उनको वापस उन्होंने जो है अपने सनातन धर्म की स्थापना की, पुनः स्थापना जो की वो भगवान शंकराचार्य जी ने की थी। तो ये सारे लोग जो है वो समाज को बनाने वाले हैं। अनपेक्ष है, शुचि ही, दक्ष है। दक्ष माने संघ की शाखा, जो संघ के स्वयंसेवक जानते होंगे, दक्ष है, आरम है, वो दक्ष नहीं है यहाँ पर अर्थ उसका। भगवान भाष्यकार दक्ष शब्द का अर्थ क्या करते हैं?
प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत प्रतिपत्तुम समर्थः। बोले अनेक कर्तव्यों के प्राप्त होने पर भी उनमें से तुरंत ही यथार्थ कर्तव्य को निश्चित करने में समर्थ है। सामने अनेक कर्तव्य आ गए, लेकिन उसका क्या कर्तव्य है और वो किस तरह से करना है वो उसको तुरंत वो समझ लेता है। कोई कार्य उपस्थित हुआ तो उसको समझना और उसका समाधान कैसे करना, इस बात का निर्णय उसकी बुद्धि तुरंत कर लेती है। और तुरंत ही नहीं, वो उसकी बुद्धि में वो तुरंत ही नहीं, सही भी आता है कि इस तरह से करना है इसको। उत्पन्न जो भी उत्पन्न परिस्थिति है उसमें क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस बात का विचार, इस बात का निर्णय उसको तुरंत समझ में आ जाता है, उसको देर नहीं लगती। इसको बोलते हैं दक्ष। मोस्ट डिसिसिव मतलब वो है, और डिसीजन विल बी ऑलवेज करेक्ट, बस ये है दक्ष। वो दक्ष कैसे हुआ? तो भगवान सुबोधानंद जी बोलते थे हमारे, वो हमारे जो गुरु जी थे सुबोधानंद जी, वो कहते थे कि हिरण्यगर्भ उसके साथ में लगा हुआ है। हिरण्यगर्भ मतलब समष्टि बुद्धि, सर्वविद जो परमात्मा है उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। उसकी बुद्धि के साथ अनुग्रह के रूप में वो हमेशा रहते हैं। वो तो तन्मुखी है, भक्त जो है वो तन्मुखी परमात्मा के की तरफ उन्मुख है वो तो कोई भी रहस्य उसके लिए रहस्य फिर रहता नहीं। क्यों? क्योंकि हिरण्यगर्भ उनके साथ में है, वो निरंतर सत्व गुण में विद्यमान रहते हैं। हर तरह की शुचिता उसकी बुद्धि के आसपास रोशन रहती है, भीतर में उसके प्रकाश फैला हुआ है, चित्त बिल्कुल समाहित है, शांत है। तो उसका निर्णय क्यों नहीं सही होगा? उसका निर्णय हमेशा सही ही होगा। जिनके चित्त में दसियों तरह के आघात लगे हों, कभी भय का आघात हो, कभी उद्वेग लगा हुआ हो, कभी हर्ष हो, कभी अमर्ष हो, कभी क्रोध आ रहा हो, कभी लोभ आ रहा हो, तो इस तरह का कोई व्यक्ति जिसका अंतःकरण है किसी व्यक्ति का इस तरह का, तो फिर उसका निर्णय सही कभी नहीं हो सकता। भक्ति माता ऐसे अंतःकरण का निर्माण कर देती है उस भक्त में, जो सृष्टि के लिए वरदान बनता है। आप संतों के इतिहास को देखिए, उनका समाज के प्रति कितना बड़ा योगदान रहता है, ये आपको पता चलेगा। आप कई संत महात्मा, ये भक्तमाल करके ग्रंथ आपने पढ़ा होगा, उसमें कई भक्तों के चरित्र है, वर्णन है, तो उसमें उन भक्तों का जो योगदान है समाज के प्रति वो वहां देखने को मिलता है। एक विचार ने सैकड़ों सैकड़ों साल तक एक बहुत बड़े समाज को अनुग्रहित किया, समाज को एक नई दिशा दी, उसका कल्याण किया। भगवान वेद व्यास जी हों, चाहे भगवान शंकराचार्य जी हों, गुरु नानक हों, अनेक इन तरह के संत हुए हैं जिनकी छाया, जिनकी जो छाप है वो समाज पर पड़ी। परिस्थितियां वही रहती है परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन उसी परिस्थिति में एक आदमी बहुत परेशान हो जाता है, आदमी रोता है, और दूसरा आदमी समाज को बदल देता है। ऐसा थोड़ी कि ये जो इतने बड़े महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई है, विकट परिस्थितियां भी आई है। उन विकट परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, नई चेतना दी। तो इन शब्दों को संतों में, भक्त महापुरुषों में देखने का हम को प्रयास करना चाहिए। तो वहां ये एक तरह से जो शब्द है ये वाले, ये बिल्कुल जीवंत लगेंगे। अनपेक्ष है, शुचि ही, दक्ष है, ये सब उनमें घटते हैं। अब आगे है उदासीन। उदासीन है के लिए भाष्यकार लिखते हैं, न कस्यचित मित्रादेह पक्षम भजते यह स उदासीनो यति ही। बोले वो मित्र आदि का पक्षपात न करने वाला सन्यासी होता है। अब देखिए, माने उसका अंतःकरण संबंध निभाते हुए भी, संबंध रखता है, वो संबंध निभाते हुए भी निष्पक्ष होता है। वैसे देखने में तो यही आता है, जो हमारी जो अनुभूति है समाज में रहते हैं, समाज में तो यही देखने में आता है कि आदमी जिसके साथ संबंध रखता है उसका फेवर करेगा, उसके प्रति पक्षपाती होगा ही होगा। तो और इस फेवर के चक्कर में, इस पक्षपात के चक्कर में कई बार उसको अपने धर्म को भी छोड़ना पड़ता है। धर्म के विरुद्ध जाकर भी उसका पक्ष लेता है वो। तो कई बार ऐसा होता है, पक्षपात का मतलब धर्म भ्रष्ट हो जाना। तो उदासीन उस आसीन है, ऊपर उठ गया, ऊपर जाकर बैठा।
अंतःकरण में एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य आ जाए कि संबंध भी निभे और पक्षपात भी न हो। ये धारणा टूटनी चाहिए कि अगर मुझे संबंध निभाने हैं तो मुझे पक्षपाती होना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। सामान्य धारणा तो यही है कि अगर संबंध निभाना है तो फिर पक्षपाती बनना पड़ेगा, लेकिन ये हर जगह ये नियम लागू हो ये जरूरी नहीं। भगवान राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, वो कई जगह ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि उनके संबंध थे किसी से, लेकिन उन्होंने वही किया जो उस समय होना चाहिए था। तो ऐसे जो अवतारी महापुरुष हैं वो इन शब्दों की जीवंत व्याख्या है। उदासीनः, इसका अर्थ है कि जब परिस्थितियां आती है राग द्वेष की, जब लोग आते हैं प्रेमी और विरोधी, तो उन दोनों में से ऊपर उसका अंतःकरण रहे, उनसे ऊपर उठ जाए। माने प्रेमी और विरोधी से अथवा सुख दुख से वो कम से कम प्रभावित हो, और यदि हो सके, जहां तक हो सके, तो प्रभावित ही न हो, ये होना चाहिए। ये तो कम से कम प्रभावित होने का क्या मतलब है? कम से कम प्रभावित कैसे होगा वो? कि उसमें उसको सुख इतना न छू जाए कि उसको राग हो जाए उससे, या दुख इतना न छू जाए कि उससे द्वेष हो जाए। राग द्वेष अप्रवर्तते, कोई भी राग द्वेष ऐसा निर्मित नहीं हो जाना चाहिए कि मेरी प्रवृत्ति का संचालन वो राग द्वेष करने लग जाए। मेरी प्रवृत्ति राग पूर्विका अथवा द्वेष पूर्विका नहीं होनी चाहिए। मेरी प्रवृत्ति का प्रेरक परमात्मा रहे। मेरी प्रवृत्ति का प्रेरक परमात्मा का दिया हुआ विवेक रहे। मेरी प्रवृत्ति के प्रेरक राग द्वेष अथवा आवेश नहीं बनने चाहिए। ये कम से कम प्रभावित होने का मतलब है कि आप किसी भी परिस्थिति से किसी भी परिस्थिति से कम से कम कब प्रभावित होंगे? जब आप अपने परमात्मा के द्वारा दिए हुए पूर्ण विवेक के साथ काम करेंगे। तो मेरी प्रवृत्ति के प्रेरक राग द्वेष नहीं होकर के वो विवेक बनना चाहिए। अधिकतर तो ये तीनों ही प्रेरक बनते हैं, राग द्वेष आदि, लेकिन राग द्वेष या आवेश, लेकिन मतलब कभी राग हमसे कुछ करवा लेता है, कभी द्वेष कभी हमसे कुछ करवा लेता है, कभी आवेश कुछ करवा लेता है। प्रवृत्ति का प्रेरक तत्व होना चाहिए प्रभु प्रदत्त विवेक, बस। तो इसको थोड़ा समझने के लिए चित्रकूट का वर्णन पढ़ सकते हैं हम। गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान के वहां निवास करने से चित्रकूट कैसा हो गया। तो भरत जी जब वहां चित्रकूट जाते हैं तो चित्रकूट को कैसा पाते हैं, इस तरह का वर्णन है वहां पे कि राम को राजा नहीं बनाया उन्होंने, राजा किसको बनाया? विवेक को, और वो राजा संरक्षित है परमात्मा के द्वारा, ऐसा वहां वर्णन आता है। मतलब एक वहां ऐसा रूपक बनाया तो विवेक को वहां राजा बनाया गया, और फिर उसके राज में जो होता है उसका वहां वर्णन है। जब विवेक वहां राज्य करता है तो सब कुछ वहां सब ठीक होगा। तो उदासीन है, ये एक बहुत बड़ा गुण है भक्त का, क्योंकि परिस्थिति द्वंद्वात्मक होती है, और द्वंद्वात्मक होने से हमारे को प्रभावित भी करती है। माने वो हमारे भीतर राग द्वेष को उत्पन्न करती है। द्वंद्व होने का मतलब क्या? राग द्वेष, या तो किसी से राग हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। और राग द्वेष यदि थोड़ा मजबूत हो गए तो फिर हमारी जो प्रवृत्ति को या तो राग संचालित करेगा या द्वेष संचालित करेगा। विवेक के लिए फिर जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए जो उदासीन नाम का जो गुण है वो बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि वो उनसे राग द्वेष आदि से भी ऊपर उठ गया है। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। तो अनपेक्ष है, शुचि ही, दक्ष है, उदासीन, फिर गत व्यथ, जिसके हृदय में व्यथा न हो। गत व्यथा का भाष्यकार ने अर्थ किया गत भय। किसी के हृदय में यदि भय होता है तो फिर वो भी सही निर्णय नहीं ले सकता। वैसे जो व्यथा शब्द का सामान्य अर्थ आप और हम समझते हैं
वो तो हिंदी में जो अर्थ किया जाता है वो तो है वेदना, मन की वेदना। सामान्य रूप से प्रचलन में तो यही यही अर्थ है, वेदना, पीड़ा, मन का दुख। लेकिन भगवान भाष्यकार ने व्यथा शब्द का अर्थ यहाँ क्या क्या किया है, भय। और भगवान भाष्यकार ने अगर ये अर्थ कर दिया तो भगवान भाष्यकार तो उतने ही प्रामाणिक है जितने की भगवत गीता हमारी प्रामाणिक है। भगवान भाष्यकार का लिखा हुआ कभी बिल्कुल अकाट्य है वो, ये मान लीजिए आप। तो भक्त है, उसके जीवन में भय का हेतु बिल्कुल दिखता नहीं है। देखिए, भय की वृत्ति हमेशा भविष्य को लेकर होती है, भूतकाल के लिए कभी भय नहीं होता। आप विचार कर लीजिए इस बात पे। भूतकाल के लिए या तो शोक होगा या पश्चाताप होगा। तो जो भक्त है उसमें भविष्य को लेकर कोई भय नहीं होता। भय की वृत्ति जो भविष्य काल के लिए ही होती है। उसको लोगों से कोई भय नहीं होता, अपयश का भय नहीं होता, मृत्यु का भय नहीं होता, किसी प्रकार के नुकसान का भय नहीं होता। आप जानते हो, यदि एक चीज निकल जाए हृदय से, क्या ये भय अगर निकल जाए तो कितना सुकून मिलता है व्यक्ति को। भयग्रस्त व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता, ये निश्चित मान लीजिए आप। बोले भय की वृत्ति आती कहां से है, बोले अनिष्ट की आशंका हो और असमर्थता का बोध हो। पहले भी इस बारे में चर्चा हुई है। एक तो अनिष्ट की आशंका हो कि कुछ बुरा होने वाला है, कोई अच्छी चीज नहीं होने वाली, कुछ गलत होने वाला है, ऐसी आशंका हो। और फिर उसके समाधान में हमारे को असमर्थता का बोध हो। इन दोनों को मिला करके फिर भय का सृजन होता है। अनिष्ट की आशंका हो और साथ ही ये बोध हो कि मैं इसका समाधान नहीं कर सकता, मैं इसका समाधान करने में असमर्थ हूं, तो भय की वृत्ति उत्पन्न होगी। और मानो अनिष्ट की आशंका हो और मुझ में सामर्थ्य का बोध हो कि मैं इसको, तो कोई चिंता नहीं, मैं इसको समाधान कर लूंगा। तब फिर कौन सी वृत्ति आएगी, भय की वृत्ति नहीं आएगी, फिर वीर वृत्ति आएगी, एक शौर्य की वृत्ति आएगी। बोले उसकी ये हिम्मत, मेरे लिए ऐसा सोचा उसने, आई विल क्रश हिम। वो समझता क्या अपने आप को, वो मेरे को जानता नहीं है, इस तरह का भाव आएगा। तो सामर्थ्य के साथ जो चुनौती है, आप में सामर्थ्य है और कोई चुनौती आई है, तो वो वीर वृत्ति को जन्म देती है। लेकिन असमर्थता के बोध के साथ अगर कोई चुनौती आई है लेकिन भीतर में असमर्थता का बोध है, उसको समाधान करने में आपको की सामर्थ्य नहीं लग रही है, तो फिर वो भय को जन्म देगी। आपने मकान बनाया, सुबह सुबह ही मकान क्या बनाया, सॉरी, मकान में प्लास्टर कराया और आधे घंटे बाद ही बरसात शुरू, ऐसे बादल घूमर के आ गए, तो भय लगेगा ये तो सारा प्लास्टर बह जाएगा। या जैसे कुम्हार है, उसने घड़ा बनाया, 2 घड़े बनाए 5-7, और बाहर उस समय धूप थी, सूखने को रख दिए, तुरंत बादल आ गए, तो उसको भय लगेगा कि भाई ये भीग जाएंगे। या मान लो आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, अकेले हैं, बियाबान जंगल है और साथ में आपके धन की पोटली है, भय लगेगा कहीं चोर डाकू नहीं आ जाए। लेकिन साथ में अगर 4 लोग हैं और ऐसे लठ लिए हुए हैं या बंदूक साथ में लिए हुए हैं, तो फिर क्या आपको उतना भय लगेगा क्या जितना अकेले थे उस समय भय लग रहा था। तो क्योंकि जब आप अकेले थे असमर्थता का बोध था, लेकिन जब 4 लोग साथ में हैं, साथ में हथियार भी है, तो फिर सामर्थ्य का एक बोध है कि कोई भी आएगा, देख लेंगे, हम 4 लोग हैं, निपट लेंगे। तो मतलब अगर अनिष्ट की आशंका है, सामर्थ्य मतलब उसको असमर्थता का बोध है, तो फिर भय की उत्पत्ति होगी। निर्भयता कब आती है, जब सामर्थ्य की अनुभूति हो। निर्भयता का अभिप्राय क्या है, तो सामर्थ्य की अनुभूति, किसी भी चुनौती के संदर्भ में अपने को अधिक समर्थ अनुभव करना, भय को निर्मूल करने की सामर्थ्य है। आने दो परिस्थिति को, मैं निपट लूंगा, ऐसा जब भाव आता है मन में, ऐसा जब एक मन में विश्वास आता है, तब फिर व्यक्ति भयभीत नहीं होता। तो भक्त की सामर्थ्य का आधार क्या है, बोले परमात्मा। जैसे हम समाज में रहते हैं, तो अगर कोई आपको कोई धमकी दे दे, समझिए किसी ने धमकी दे दी कि भाई मैं आपको, आजकल धमकी भरे मेल आ रहे हैं ना कई जगह के, भाई ऐसे उड़ा देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसे कर देंगे, या
जैसे किसी गैंगस्टर के फोन आते हैं कि मेरे इतने पैसे पैसे पहुंचवा दो नहीं तो मार देंगे। तो अगर आपके कोई बड़े नेता से या बड़े किसी दूसरे गैंगस्टर से आपके संबंध है, या किसी बड़े ऐसे समर्थ व्यक्ति से संबंध है, पुलिस में बड़े अधिकारी से संबंध है, तो फिर आपको उतना भय नहीं लगेगा कि ठीक है मेरे से संबंध है, उसको जाके मैं बोलूंगा, उसको निपटा देगा, वो मैं फोन करवा दूंगा उसको। तो जब समाज में ऐसे छुटभैया किसी नेता से भी आपके संबंध हो रहा, अपने को एक सामर्थ्य की अनुभूति होती है, भय कम लगता है, तो भक्त का तो फिर परमात्मा उसके साथ है, तो फिर वो क्यों डरेगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान बोलते हैं सुग्रीव जी को, तुम चिंता छोड़ दो। बोले प्रभु चिंता छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है। बोले मेरे बल का ध्यान करके तुम चिंता छोड़ दो, हमारे साथ है रघुनाथ, रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। तो वो है भगवान जब साथ में है तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं। तो घटब जथ, फिर बोलते हैं आगे, सर्वारंभ परित्यागी, वो सभी आरंभों का त्याग करने वाला है। आरंभ का अर्थ क्या होता है? आरंभ का अर्थ होता है कर्म, तो जिसको आरंभ किया जाए, तो वो किसी भी कर्म का आरंभ नहीं करता। ही हैज नो प्रोजेक्ट ऑफ हिज ओन, उसका उसका स्वयं का कोई एजेंडा नहीं है, उसका अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं है, अपना कोई प्रकल्प नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, आरंभ्यते इति आरंभाः यहाँ मूत्र फल भोगार्थानि काम हेतुनि कर्माणि सर्वारंभः तान परित्यक्तम शीलम अच्य इति सर्वारंभ परित्यागी। बोले जो आरंभ किए जाए उनका नाम होता है आरंभ। वो आरंभ है मतलब कर्म। इसके अनुसार इस लोक और परलोक के फल भोग के लिए किए जाने वाले समस्त कामना हेतु कर्मों का नाम सर्वारंभ है। जो अपनी कामना के लिए, कामना को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनका नाम आरंभ है। सारे जितने भी कर्म है इसलिए उनको कहा सर्वारंभ। और उन्हें त्यागने का जिसका स्वभाव है वो सर्वारंभ परित्यागी है। तो काम से प्रेरित जो कर्म है उनको कहा जाता है आरंभ। और ज्ञानी का या भक्त का स्वभाव क्या है? उसका शील, शील माने स्वभाव। स्वभाव है कि किसी भी आरंभ को वो चुनता नहीं है, कोई भी संकल्प वो धारण नहीं करता, अपना उसका कोई संकल्प ही नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। बस वो तो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से शरणागत है। जिस हाल में प्रभु रखे मैं मस्त हूँ, खुश हूँ। बोले महाराज फिर ज्ञानियों में, भक्तों में इतना कर्म देखने को मिलता है, बहुत कर्म दिखाई देते हैं। कभी कभी तो लगता है कि दीर्घकालिक कोई काम किया है तो इन लोगों ने किया है, बहुत काम किए बड़े बड़े भक्तों ने। भगवान वेद व्यास जी ने कितने कितने सारे ग्रंथ लिखे। बड़ी सबसे बड़ा ग्रंथ जो दुनिया का है महाभारत, वो लिखा उन्होंने। 18 पुराणों की रचना की, अनेक ग्रंथ लिखे उन्होंने। भगवान शंकराचार्य जी, उन्होंने कितने भाष्य किए इनके वेदों के और अपने उपनिषदों के और ब्रह्म सूत्र के, भगवत गीता के, और अनेक प्रकरण ग्रंथों की रचना की भगवान भाष्यकार ने। फिर और अनेक संत ऐसे हुए हैं। हमारे गुरु चिन्मयानंद जी थे, उन्होंने कितने कितने ज्ञान यज्ञ किए, कितने गुरुकुल उन्होंने स्थापित किए, कितनी यात्राएं की उन्होंने। तो अनेक संत आए और उन्होंने कुछ न कुछ किया समाज के प्रति। तो संकल्प तो उनमें होता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं संकल्प नहीं होता। संकल्प के अनुसार प्रवृत्ति भी होती है, दिखाई देती है। लेकिन इसमें रहस्य केवल इतना है कि वो संकल्प उनका नहीं होता। बस वो संकल्प किसका होता है? वो संकल्प होता है समष्टि का, प्रभु प्रेरित संकल्प होता है। तो इस रहस्य को जानने की हमारे को जरूरत है। उनका जो कार्यकारण संघात है मतलब शरीर, वो समष्टि संकल्प का आज्ञानुवर्ती होता है। वो सेवक भाव में रहते हैं हमेशा। उनका शरीर किसी की आज्ञा में चल रहा है। किसकी आज्ञा में चल रहा है? प्रभु की आज्ञा में चल रहा है, समष्टि की आज्ञा में चल रहा है। देखिए संकल्प
किस लिए होता है? कोई भी व्यक्ति, हमारे भीतर कोई संकल्प आता है तो किस लिए आता है? मुझको सुख मिले इसलिए। मैं कोई भी कार्य क्यों करना चाहता हूँ? अपने सुख के लिए करना चाहता हूँ। किसी भी कार्य में हमारी प्रवृत्ति होती क्यों है? किसी भी जीव की, केवल मनुष्य ही नहीं, किसी भी जीव की प्रवृत्ति किसी भी कार्य में क्यों होती है? सुख प्राप्त करने के लिए, मुझको सुख मिले। तो यदि मैं ऑलरेडी सुखी हूं तो मेरे लिए किसी भी संकल्प की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो हमेशा सुखी हूं। तो फिर वो संकल्प आया कहां से? बोले वो संकल्प इसलिए आया क्योंकि समष्टि को सुख चाहिए, वहां से संकल्प आता है। ये बहुत विचित्र बात है। जरूरत है किसकी? समष्टि की। और वो जरूरत संकल्प बन के स्फुरित कहां हो रहा है? भक्त के हृदय में। तो संकल्प का स्फूर्ति स्थान तो है भक्त का हृदय, और जरूरत का स्थान है लोगों का हृदय। समष्टि मतलब सारे लोग मिलकर वो समष्टि है। ये कैसे होता है? तो देखिए, समष्टि जीव जब महाप्रलय में सोए रहते हैं और फिर जब कालक्रम से उनके कर्मों का परिपाक होता है तो उनको एक सृष्टि की जरूरत होती है। किस लिए? उनके कर्मों का फल देने के लिए। जरूरत किसको है? जीवों को। लेकिन संकल्प फिर कहां स्फुरित हुआ? ब्रह्म में। समष्टि का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म में। तो उपनिषद में कहा गया बहुश्याम प्रजा येति सो कामयतः, कामना हुई उसमें। और भगवान भाष्यकार ने लिखा वहां पर, सर्व प्राणी कर्म निमित्त भूता, समस्त प्राणियों के कर्मों के परिपाक के निमित्त से ब्रह्म में एक संकल्प उठा। कर्मों का परिपाक तो हुआ प्राणियों का, जो सोए हुए थे उस प्रलय में, कालक्रम से उनके कर्मों का परिपाक हो गया। उसके लिए, उनके फल देने के लिए सृष्टि की जरूरत हुई। उसकी स्फूर्णा हुई कि भाई सृष्टि की रचना करनी है, इसकी स्फूर्णा हुई ब्रह्म के हृदय में, ऐसा मान लीजिए। सो कामयतः बहुश्याम प्रजायेति, मैं बहुत हो जाऊं, ये संकल्प उठा ब्रह्म में। तो जरूरत किसकी? जीवों की। और स्फूर्णा कहां हुई? ब्रह्म में। तो जरूरत है किसी और की, स्फूर्णा हो रही कहीं दूसरी जगह। इसको एक साधारण दृष्टांत से हम समझते हैं कि जैसे परिवार में एक मुखिया होता है, तो मुखिया के हृदय में परिवार के जरूरतों की स्फूर्णा होती है। जरूरतें हैं परिवार की, स्फूर्णा हो रही है मुखिया के हृदय में। जरूरत है बच्चों की, उसके पत्नी की, और स्फूर्णा उनकी जरूरतें तो उनके बच्चों की या पत्नी की है, लेकिन उनकी जरूरतों की स्फूर्णा कहां हो रही है? स्फूर्णा का स्थान क्या है? मुखिया का हृदय। कि भाई आज सब्जी लेके चलनी है, आज घर में आटा, वो ये आटा खत्म हो गया होगा, चलो मैं आटा लेके जाता हूँ। या फला के कपड़े, वो स्कूल की ड्रेस नहीं लेनी है, उसके जूते लेने हैं, ये जो भी है, आप एक साधारण सा दृष्टांत है। क्यों? क्योंकि वो परिवाराभिमानी है, मतलब परिवार का मुखिया है, वो सारे परिवार का अभिमानी होकर के वो रह रहा है। अभिमानी मतलब उसका संबंध पूरे परिवार के साथ है। तो निर्णय यह निकला कि जहां जरूरत है वही संकल्प हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आवश्यकता कहीं किसी की भी हो सकती है, और संकल्प की स्फुरना कहीं और जगह हो सकती है। अगर ये नियम आप हमारे को समझ में आ गया तो ज्ञानी का संकल्प अथवा भक्त का संकल्प हमारे को समझ में आ जाएगा। जरूरत है समष्टि की, और संकल्प का उदय हो रहा है भक्त के हृदय में। क्यों? क्योंकि वो भगवान का निवास स्थान है। भक्त का हृदय क्या है? भगवान का निवास स्थान है, भगवान ही वहां विराजते हैं। तो वो अपनी ओर से कोई आरंभ नहीं करता, उसका अपना खुद का एक भी संकल्प नहीं है, एक भी कोई प्रकल्प नहीं है। लेकिन वो बड़े बड़े संकल्प वहां होते हैं, उस हृदय में, भक्त के हृदय में बड़े बड़े संकल्प होते हैं। लेकिन वो संकल्प किसके हैं? दूसरों के संकल्प होते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत अगर ले अपन, तो वो है श्री हनुमान जी का। हनुमान जी का अपना कोई संकल्प नहीं है। एक भी संकल्प उनके जीवन में ऐसा नहीं है जो कि वो उन्होंने अपने लिए किया हो। वो तो सर्वा ब्रह्म परित्यागी के एक तरह से जीवंत उदाहरण है।
और काम किए कितने किए उन्होंने। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना अपने। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। वो फिर उसमें आप रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ, वो सारे आगे जितने उन्होंने काम किए, वो लंका में जाके लंका को जला दिया, और आपने सुग्रीव से उनकी मैत्री करा दी, और हाँ, सूर्य को आपने निगल लिया। पता नहीं कितने बड़े बड़े काम कर लिए उन्होंने। तो ये सारे जितने भी वो वहाँ काम गिने बताए, तो उनमें एक भी संकल्प उनका नहीं है। उनका उनमें यह भी संकल्प नहीं है कि मैं भगवान के पास बना रहूं। भगवान जब अपने लीला समरण करके वैकुंठ को जाने वाले थे, तो उन्होंने हनुमान जी से क्या कहा कि हनुमान जी, हम सब लोग वैकुंठ जा रहे हैं, आप ऐसा करो, आप तो यहीं पर रहो, आपकी इस सृष्टि में जरूरत है। तो उन्होंने कहा, क्या बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे को साथ में ले चले हो। हमारे जैसा कोई भक्त होता तो क्या कहता कि महाराज ये क्या कर रहे हो आप, जीवन भर तो मैंने आपकी सेवा की, और उसका ये प्रसाद दे रहे हो मेरे को, ये रिवार्ड दे रहे हो आप मेरे को। जो मैंने आपके साथ इतना सारे आपके काम किए, जब सबको वैकुंठ ले जा रहे हो, तो मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि आप मेरे को वैकुंठ ले जा रहे हो, मेरे को भी लेके चलो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसा आप कह रहे हो ठीक है। तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया भगवान श्री हनुमान जी ने वहां नहीं दी, और उन्होंने भगवान के आदेश को सहर्ष शिरोधार्य किया। और आज भी कहते हैं ना, हनुमान जी यहाँ इसी सृष्टि में मौजूद है। जहां भी याद करो वहां पधार जाते हैं, जहां भी कहीं राम कथा होती है वहां हमेशा वहां पहुंचते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो संकल्प जो भी था हनुमान जी का, वो भगवान का संकल्प था। उन्हीं के संकल्प से उन्होंने जो भी उनको कार्य दिया गया, वो उन्होंने पूरा किया। तो ये है सर्वारंभ परित्यागी। और सच्ची बात तो ये है कि भगवान के लिए हम काम तभी कर सकते हैं जब हमारा अपना कोई संकल्प ना हो। तभी हम बोल सकते हैं कि मैं आपके डिस्पोजल पर हूं, आप जैसा कहोगे वो वैसा मैं करूंगा। अगर हमारा भी कोई काम हो, मतलब हमारा कोई संकल्प हो, तो फिर हम क्या कहेंगे उनको कि अभी मेरा अपना काम निपटा रहा हूं, जब फिर समय मिलेगा तब फिर आप बता दो काम, तो मेरे को समय मिलेगा तो आपका काम भी कर दूंगा। तो फिर हम उनके डिस्पोजल पर नहीं हुए फिर। तो भगवान के डिस्पोजल में जाने के लिए जरूरी है कि मेरा अपना कोई भी काम ना हो, मेरी अपनी कोई भी योजना ना हो, कोई भी मेरा संकल्प नहीं हो। मेरी कोई भी योजना अगर है, तो फिर मैं उनको कोई तारीख बताऊंगा, फला तारीख पे मैं आपका काम करूंगा, या इतने बजे से इतने बजे के लिए मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा, आपको जो करवाना हो उस समय करवा लेना। तो अभी मैं मेरे काम में व्यस्त हूँ। तो इसलिए सर्वारंभ परित्यागी, इसका अर्थ है कि उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है, अपना कोई संकल्प नहीं है। संकल्प समष्टि का है, संकल्प प्रभु का है। वो जैसी प्रेरणा करते हैं हृदय में, वो फिर काम करते हैं। समाज के लिए बड़े बड़े संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। एक कोई ऐसे महात्मा, में नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने बहुत बड़ा बांध बनवाया। कोई वहाँ आसपास अकाल पड़ता था, उत्तर प्रदेश में अयोध्या के आसपास कोई संत थे, हो सकता कोई आपको, मैं किसी का नाम जानता हो, करपात्री जी महाराज तो नहीं थे शायद, कोई दूसरे थे वो। तो वो उन्होंने एक संकल्प लिया कि यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, लोगों को पानी की समस्या है, तो उन्होंने बांध खुद उन्होंने पहाड़ा हाथ में लिया, खोदना शुरू किया, तो हजारों हजार आदमी वहां आ गए, और फिर वो अपने काम में लग गए और बांध बना दिया बिना किसी सरकारी सहायता के। ये उस समय की घटना है जब अंग्रेजों का राज था, कहते हैं आजादी से पहले की बात है। तो ये है सर्वारंभ परित्यागी। तो यो मद भक्त है स में प्रिय है, ऐसा जो भक्त है अर्जुन, वो मुझको प्रिय है। ये 16वां श्लोक हुआ। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो इस समापन करेंगे आज। चलिए, कहीं जाइएगा नहीं। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।